हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में जानेंगे। लमसम अमाउंट है, इन्वेस्ट करके आपको मंथली इनकम चाहिए तो ये स्कीम आपके लिए सूटेबल है। ध्यान देना है, जब आप सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट सिर्फ एक क्राइटेरिया आपको नहीं रखना होता है। इंटरेस्ट तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, साथ साथ आपको दूसरे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानना होता है। जैसे कि समय से पहले अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह मिल सकता है, दूसरे भी बहुत सारे फीचर है जिनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि वो आगे चलकर काम में आते हैं। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम के सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मंथली इनकम कैसे कैलकुलेट करना है आपके इन्वेस्टमेंट पर, उसका डेमो भी हम देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं, जल्दी से फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, हर पोस्ट ऑफिस में आपको यह सेविंग स्कीम मिल जाता है। अब जान लेते हैं कौन यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल ओपन कर सकता है। अगर माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, तो उनके गार्जियन भी उनके बिहाफ पर ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर माइनर की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो वो खुद भी अकाउंट ओपन कर सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है। ध्यान देना है, एनआरआई यह अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जब अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 अडल्ट इन्वॉल्व होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सिंगल अकाउंट को आप ज्वाइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता कि कितने अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, अकाउंट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब जब अकाउंट हम ओपन करेंगे तो मिनिमम हमें 1000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। ध्यान देना है, मैक्सिमम का यहाँ पर लिमिट है। मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं एमआई स्कीम में। भले ही आप कितने भी सिंगल अकाउंट ओपन करिए या कितने भी जॉइंट अकाउंट ओपन करिए, टोटल अमाउंट जो होता है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि वाइफ और हस्बैंड मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं या कोई भी रिलेटिव मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो 9 लाख रुपए का डिपॉजिट किया जा सकता है एमआई स्कीम में। उसके अलावा आप चाहे तो सिंगल अकाउंट और फिर साथ में ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वाइफ के केस में एक एमआई अकाउंट है 2 लाख रुपए का, दूसरा एमआई अकाउंट है 1 लाख रुपए का, तो टोटल 4.5 लाख तक का डिपॉजिट किया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा। तो अभी भी 1.5 लाख बैलेंस है वाइफ के केस में, ठीक है। उसी तरीके से हस्बैंड के अकाउंट में भी 2 लाख है एमआई अकाउंट में और दूसरा एमआई अकाउंट है उसमें 1 लाख है, तो हस्बैंड के केस में भी 1.5 लाख बचता है। तो अब हस्बैंड और वाइफ चाहें तो सिंगल अकाउंट के साथ साथ 1.5 लाख डिपॉजिट करके एक ज्वाइंट अकाउंट 3 लाख का ओपन कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं। वाइफ का अकाउंट है 2 लाख रुपए है, दूसरा अकाउंट भी है जिसमें 1 लाख रुपया। हस्बैंड का एक अकाउंट है जिसमें 2 लाख है, दूसरा अकाउंट है जिसमें 2 लाख है, तो हस्बैंड का 4 लाख हो गया, बैलेंस बचता है सिर्फ 50,000 रुपया ही। वाइफ का 1.5 लाख रुपया अभी भी बचा हुआ, वो इन्वेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो सिर्फ 1 लाख का ही ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में इक्वल शेयर होना चाहिए दोनों भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का। इस चीज का ध्यान देना है। और यहाँ पर हस्बैंड के पास सिर्फ 50,000 का ही लिमिट पड़ा हुआ है, तो हस्बैंड का अगर 50,000 इन्वेस्ट करेगा तो वाइफ को भी 50,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस फैक्टर का भी आपको ध्यान देना अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर समय से पहले हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम अपने एमआई अकाउंट को तोड़ सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं? तो यहाँ पर जवाब है कि 1 साल के पहले तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। 1 साल के बाद आप कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप करते हैं तो आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से 2% डिडक्ट हो जाएगा और बैलेंस आपको मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल कंप्लीट होने से पहले करते हैं तो आपका जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से 1% डिडक्ट हो जाएगा और बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। अंडर सेक्शन 80C आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है पोस्ट ऑफिस से जब पैसा विड्रॉ होता है या इंटरेस्ट आप लेते हैं तो। ध्यान देना, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, फिर भी भले टीडीएस डिडक्ट हो या ना हो, उसको आपको आईटीआर फॉर्म में दिखाना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें मिलता है करंटली 6.6%। ये हम बात कर रहे हैं क्वार्टर जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 के बीच का। 1 अप्रैल 2020 से लगभग यही इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है फ्यूचर में 1 अप्रैल 2021 से बदल जाए, जैसे ही इकोनॉमी थोड़ा पटरी पर आएगा, वैक्सीन वगैरह आ गया तो देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वो मंथली मिलता है, इसीलिए इस सेविंग स्कीम का नाम भी है मंथली इनकम स्कीम।
अब इंटरेस्ट रेट तो हमने जान लिया, अब जल्दी से हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कितने डिपॉजिट पर हमें कितना मंथली इनकम मिलता है और कितना वैल्यू हमारा बनता है 5 साल के बाद। तो ये देखिए कॉलम है डिपॉजिट का, फिर यहाँ पर रेट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम कितना हमें हर महीने मिलेगा अलग अलग डिपॉजिट पर, कितना टोटल इनकम होता है और कितना टोटल वैल्यू होता है एट द एंड। अगर हम बात करें एक आदमी की जो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है 4.5 लाख की, तो यहाँ पर मंथली इनकम बनता है 2,475 रुपये, टोटल इनकम बनता है 5 साल में 1,48,500 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाता है इन्वेस्टमेंट का 598,500। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको यहाँ पर मंथली इनकम मिल सकता है 4950, लगभग 5,000 रुपये। टोटल इनकम हो जाता है 297 और टोटल वैल्यू हो जाता है एट द एंड ऑफ 5th ईयर 11,97,000। यहाँ पर हमने 50,000, 1 लाख और 2 लाख का भी दिखाया हुआ है, पॉज करके आप देख सकते हैं मंथली इनकम, टोटल इनकम और टोटल वैल्यू। अब दोस्तों ये तो फिक्स्ड अमाउंट हो गया। इनकेस आपको अगर अपने मनपसंद डिपॉजिट का मंथली इनकम या टोटल इनकम देखना है तो भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं MIS कैलकुलेटर। ई लर्निंग मनी हमारा जो नया चैनल है उससे रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जितना भी डिपॉजिट करना है वो अमाउंट इंटर कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 1,10,000 इंटर कर दिया। इंटरेस्ट आपको इंटर कर देना है जो करंट है। इंटरेस्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली इनकम आपको कितना आएगा, टोटल इनकम कितना होगा और मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा। जॉइंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको जॉइंट दिखाना है, मान लीजिए 5,50,000 आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस रेट से आपको देखिए मंथली इनकम मिलेगा 3,025, टोटल इनकम होगा 1,81,500 और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा एट द एंड 731,500। अब ये कैलकुलेटर आप ओपन कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है elearningmoney.com पर। यहाँ पर आपको ऊपर देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ढूंढना है मंथली इनकम स्कीम MIS 2021, इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर कैलकुलेटर दिखाई देगा। दोस्तों ध्यान देना, MIS अकाउंट पर लोन का फैसिलिटी नहीं है। उसके अलावा क्या MIS अकाउंट को एज ए सिक्योरिटी ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के दूसरे सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इसको एज ए सिक्योरिटी ट्रांसफर किया जा सकता है या प्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के फीचर्स के बारे में जाना, मंथली इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपने देख लिया होगा। अब आप आसानी से अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पर कितना मंथली इनकम निकल सकता है वो जान सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दूसरे सेविंग स्कीम के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सेविंग स्कीम एंड इन्वेस्टमेंट 2021। यहाँ पर बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्कीम के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।